ये रॉबरी है, ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। सियासत का अनोखा रंग, चाचा भतीजे की जंग। अजीत पवार का शरद पवार को धोखा देकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाना, यानी कि जहां पर पहले उद्धव ठाकरे खड़े थे, अब वहीं पर शरद पवार भी खड़े। पहले उद्धव ठाकरे मांग कर रहे थे कि उनके जो 16 विधायक हैं उन्हें अमान्य ठहराया जाए। इसकी लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और अब शरद पवार की तरफ से भी मांग की जा रही है कि जो लोग अजीत पवार के साथ गए हैं उन सभी 8 लोग और 1 अजीत पवार को अमान्य ठहराया जाए। भतीजों के बनाए जाल में फंसे ठाकरे, पवार, शिवपाल। शिवपाल जी भी ने को नाराज बैठे पड़े हैं, आखिर कहां समाजवादी पार्टी जा रही। अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है उसमें भी फूट हो सकती है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक सरकार में शामिल होने के लिए व्याकुल हैं, जो उधर संपर्क में हैं। कुछ तो हमारे खुद संपर्क में हैं, कुछ लोगों को रास्ता बता दिए हैं। उनके कई सांसदों के बयान भी आ रहे हैं कि हम अखिलेश के रवैये से नाखुश हैं। विपक्ष के कुछ बेचारे फिरते हैं मारे मारे, वो हैं बिना सहारे। राज अखिलेश, चाचा भतीजा विशेष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। महाराष्ट्र में सियासी महाड्रामा चल रहा है और इसके सबसे बड़े किरदार हैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार। चाचा भतीजे की सियासी वर्चस्व की लड़ाई में कभी शरद पवार आगे होते हैं तो कभी अजीत पवार, लेकिन इस बार अजीत पवार ने शरद पवार को बड़ा धक्का दिया है और इस बीच ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र तो झांकी है, यूपी बिहार अभी बाकी है। महाराष्ट्र की सियासी आग उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती है, यानी यहां भी चाचा भतीजा एक दूसरे से एक बार फिर भिड़ सकते हैं। इसके संकेत दिए यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद, एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने। इस रिपोर्ट को आप गौर से देखिए। चाचा से सियासी लड़ाई, 24 में भतीजे का पावर हाई। महाराष्ट्र में हुए बड़े खेले, यूपी में अखिलेश पड़ गए अकेले। चतुर चाचा वर्सेस पावरफुल भतीजा। दो 2024 से पहले जो महाराष्ट्र में सियासी महाड्रामा हो रहा है वो क्या देश के दूसरे राज्यों तक पहुंचने वाला है? क्या बगावत वाली पॉलिटिक्स दूसरे प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? क्या महाराष्ट्र की आग उत्तर प्रदेश तक पहुंचने वाली है? क्या एक बार फिर जिस तरह से महाराष्ट्र के रण में चाचा भतीजे लड़े, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में दोबारा चाचा भतीजे में सियासी उठापटक होगी? सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की सियासत का रंग अब यूपी की सियासत में भी देखने को मिल सकता है। चुनावी सरगर्मियों के बीच निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने शिवपाल और अखिलेश को लेकर जो बातें कही हैं, उससे पहले आप ध्यान से सुनिए। देखिए, एनडीए की विचारधारा से जो भी सहमत है उसका स्वागत है। अभी तो आप देखना ना, उत्तर प्रदेश में भी आप देखो इस विचारधारा से लोग आने वाले हैं, जयंत जी भी आने वाले हैं। क्या है उनका, किसानों का काम हम कर रहे हैं, नौजवानों का काम हम कर रहे हैं, उसको विकास की मुधारा बना रहे हैं। शिवपाल जी भी ने को नाराज बैठे पड़े हैं, आखिर कहां समाजवादी पार्टी जा रही है। ये समय चूंकि सभी जाति सभी धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो आ रहा है और आगे आते रहेंगे और हम लोग का। शिवपाल अखिलेश पर जब दोबारा सवाल किया गया तो संजय निषाद ने क्या कहा, ये भी सुनिए।
भाई शिवपाल भी तो पिछड़ों को न्याय दिलाने, पिछड़ों की हिस्सेदारी दिलाने। नतीजे में तो कोई ऐसे अभी खटास भी नहीं है, उससे पहले ये कह देना। अब देख लीजिए क्या थे और कहाँ हैं, अब सब लोग जानते हैं, उसमें कुछ कहना नहीं। संजय निषाद का इशारा आप समझ गए होंगे, लेकिन क्या शिवपाल बीजेपी में शामिल होंगे? इससे पहले भी जब चाचा भतीजा के बीच राजनीतिक रार चल रही थी तो ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही थी। शिवपाल और अखिलेश के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। एनसीपी में टूट के बाद अब यूपी में भी सियासी गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, महाराष्ट्र में खेल हुआ और अब यूपी को लेकर कयास लगाया जा रहा है। इसी बीच संजय निषाद का एक बयान आया, उनका कहना है कि संजय निषाद जी के किसी बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश में सपा की बात है तो सपा है। 2024 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। क्या लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कोई उलटफेर होने वाला है? संजय निषाद के अलावा ओम प्रकाश राजभर ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। राजभर ने तो समाजवादी पार्टी में फूट तक की बात कही थी, तो रामदास अठावले ने कह दिया कि महाराष्ट्र वाला खेला उत्तर प्रदेश में होने वाला है और अखिलेश 2024 से पहले अकेले हो जाएंगे। जयंत चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक सरकार में शामिल होने के लिए व्याकुल हैं, जो उधर संपर्क में हैं। कुछ तो हमारे खुद संपर्क में हैं, कुछ लोगों को रास्ता बता दिए हैं। उनके कई सांसदों के बयान भी आ रहे हैं कि हम अखिलेश के रवैये से नाखुश हैं। आप उनके हमारे छोड़ने के बाद वो हमको आरोप लगाते थे, अब तो जयंत भी साथ छोड़ने के लिए धीरे धीरे हमको लगता है कि काम चालू हो गया है। पटना की मीटिंग में भी नहीं गए, अभी अखिलेश जी से बात भी नहीं हो रही है, तो बड़ी टूटन होने जा रही है। प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है, जो मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं और वो भी मतलब हमारे साथ आ सकते हैं। और आगे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है, उसमें भी फूट हो सकती है। चतुर चाचा की चाल नहीं चली, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ठीक उसके उलट होगा? यानी चाचा भतीजे पर भारी पड़ेंगे या फिर भतीजा 2024 से पहले सब ठीक कर लेगा? महाराष्ट्र में हुए बड़े उलटफेर के बाद उत्तर प्रदेश में भी बड़े उलटफेर के तमाम तरह के कयास और राजनीतिक दलों की तरफ से टिप्पणियां की जा रही हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले राजधानी लखनऊ में आकर के एक बड़ा बयान इस दौरान उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में जो बड़ा उलटफेर हुआ है वो आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल पिक्चर तैयार हुई उसने यूपी के साथ साथ बिहार में भी सियासी हलचल तेज कर दी है। पवार के परिवार में फूट क्या पड़ी, सियासी हवा यूपी से लेकर बिहार तक की बदल गई। चाचा और भतीजे के बीच सियासी संगीत और सुर कैसे नई कहानी तैयार कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। महाराष्ट्र में पवार का परिवार क्या टूटा? क्या यूपी क्या बिहार, दोनों जगह सियासी हवाओं का रुख बदल गया? पहले अजीत पवार ही नहीं तो कल कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय पर लोग और उनके एमएलए नाराज है। चाचा और भतीजे के बीच बढ़ती दूरियों ने 24 के लिहाज से सियासी दलों के सामने नई मजबूरियां पैदा कर दी हैं। महाराष्ट्र में बदलती सियासी तस्वीर ने बिहार की पॉलिटिक्स को नया ट्विस्ट दे दिया है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को।
महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर के बाद सुशील कुमार मोदी ने बिहार में नए बदलाव की भविष्यवाणी की है। नीतीश कुमार का अपने विधायकों से मुलाकात करना इस तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में भी बड़े सियासी बदलाव की हवा चल सकती है। डर है उनको कि कहीं उनके विधायक भाग ना जाएं। भाई आज की तारीख में विधायक सांसदों को ही सबसे ज्यादा आक्रोश झेलना पड़ रहा है ना। आज इन्होंने जिस तरीके से शिक्षक नीति में बदलाव किया, फॉर दैट मैटर ये कोई भी कानून लाते हैं बिना स्टेक होल्डर से चर्चा किए हुए। इस सबके बीच चिराग पासवान भी अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस को पटकनी देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। चिराग पासवान ने चौंकाने वाला दावा किया है, जिनके मुताबिक जेडीयू के विधायकों को वो तोड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 24 के चुनाव से पहले क्या चिराग अपनी चाचा से आगे निकल पाएंगे। कुछ ऐसा ही इशारा चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस भी करते दिखे। विपक्षी एकता की जो शुरुआत इन लोगों ने किया था पटना में 23 जून को, और शरद पवार जी का बयान कल आया था कि अब शिमला में नहीं होकर के कर्नाटका में, कर्नाटका स्टेट में बैठक होगी। अब तो वो धराशायी हो गया, खत्म हो गया, बना नहीं और उसके पहले मिट गया। महाराष्ट्र में पवार का परिवार टूटने के साथ ही नई सियासी संभावनाएं भी बनती दिख रही हैं। नीतीश कुमार के सामने अपना कुनबा बचाने की चुनौती है। यूपी में अखिलेश और शिवपाल के बीच क्या चल रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। और खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले पासवान भी अपने चाचा से आगे निकलने की तैयारी में है। शरद पवार की पार्टी से बगावत करके अजीत पवार ने सरकार के साथ जा करके उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी महाभारत शुरू हो गया। लेकिन चाचा भतीजे की ये बगावत महाराष्ट्र सहित पूरे देश में नई नहीं है। महाराष्ट्र में इसके पहले भी राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से बाला साहब ठाकरे से बगावत की थी और उन्होंने अपनी नई पार्टी एमएनएस तैयार कर ली थी। महाराष्ट्र की तर्ज पर ही देश के दूसरे राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी शिवपाल यादव के साथ बगावत की थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी को उन्होंने मुलायम सिंह यादव से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया था और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। कुछ इसी तरीके के हालात बिहार में भी थे, जब रामविलास पासवान के खत्म होने के बाद चिराग पासवान और पारस पासवान के बीच भी जंग हो गई और वहां पर भी कहीं न कहीं दोनों में विवाद देखा गया। अब अगर बिहार में भी महाराष्ट्र का खेला होता है तो 24 से पहले देश बड़े सियासी बदलाव का साक्षी बन सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।